शारिक साहब जिला सदर, उनका सत्कार होने जा रहा है। साथ ही हमारे जो हाजी साहब जावेद पटेल साहब, मुफ्ती उस्मान साहब, मुफ्ती हारून साहब, मुझी भैया पटेल, शेख साबिर साहब, भैया पटेल, फिरोज खान साहब, मेराज खान साहब, काका साहब, अशोक इरफानी साहब, अकील अहमद सागर, अमजद खान, अब्दुल्ला बिन आजम पठान, आसिफ तालुकदार, वकील पटेल, चाचू जाकिर साहब, शेख साबिर काशू पटेल साहब के ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है और अब यहाँ पर साबिर साहब जो है तो इम्तियाज साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल होने जा रहा है। मुंशी भाई, मुंशी भाई, मुंशी भाई, हाँ मुंशी भाई को अंदर लो। ए भाई, ए मुश्ताक थोड़ा और नीचे लेके लगा। ओ शेख मामू तुम जाम आशु भाई इधर देखो। शेख साबिर काशू पटेल साहब के ऑफिस का इफ्तिताह हो चुका है और अब यहाँ पर साबिर साहब जो है तो इम्तियाज साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल होने जा रहा है। मुंशी भाई, मुंशी भाई, मुंशी भाई, हाँ मुंशी भाई को अंदर लो। ए भाई, ए ओ बड़े मामू पत्रकार मुश्ताक थोड़ा और नीचे लेके लगा। ओ शेख मामू तुम जाम आशु भाई इधर देखो। हमारे पास आंकड़े आते हैं और मैं हैरान हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें। अब क्या हम घरों में घुस जाए, घरों में जाकर है तो हम लोगों को पकड़कर लेकर आए। इतने सारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, इतने सारे इलाकों के अंदर हमने आपकी सहूलियत के लिए बहुत सारे ऐसे हेल्प डेस्क खोले हैं, अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंप लगाए हुए हैं। लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो हमें भी अफसोस होता है। और मैं आपको साफ तरीके से एक बात बता देना चाहता हूं, एक बार ये एसआईआर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर आप अपनी गफलत की नींद से उठेंगे और कहेंगे कि साहब मैं उस वक्त नहीं कर पाया था करके,
यकीन मानिए उस वक्त आपकी हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। हुकूमत की मंशा क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हुकूमत क्या चाहती है कि आपका पहले वोटिंग का अधिकार निकाला जाए। एसआईआर का मतलब यह है कि आप यहां के बाशिंदे हैं ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले वसई विरार के अंदर पुलिस वाले घर में घुसे, 3 बुरखे वाली हमारी बहनें थी, छोटा बच्चा एक महिला के साथ, तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वसई विरार की बात कर रहा हूं मैं। उनके पास आधार कार्ड, उनके पास डॉक्यूमेंट्स, लेकिन पुलिस वालों को किसी ने शिकायत की है कि ये यहां की नहीं है, वो पश्चिम बंगाल से आए हुए थे, कलकत्ता से आए हुए थे। किसी ने शिकायत कर दी कि ये बांग्लादेशी है। रात में 2 बजे वसई विरार की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया। हमने कहा कि पूरी टीम रात में पुलिस स्टेशन के अंदर रहना। रात भर वहां पर मजलिस के जितने भी हमारे नुमाइंदे थे वो पुलिस स्टेशन में डट कर खड़े रहे। पुलिस वालों को यह बताया कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है, ये पेपर्स है, ये कागजात है। तब जाकर सुबह पुलिस वालों ने उन लोगों को पुलिस स्टेशन से रिहा किया। आप तस्वर करिए वो मंजर कि जहां पर मजलिस का नुमाइंदा नहीं रहा तो वहां पर कौन आने वाला है मदद करने के लिए। उन महिलाओं का, हमारी बहनों का वीडियो देखिए आप यूट्यूब के ऊपर कि कैसे बिलक बिलक कर वो रो रही थी जब उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर हमारे नुमाइंदों ने निकाला था। उसमें ये वक्त अगर उनके ऊपर आया है तो ये वक्त किसी और के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए इस बात को आप लोग संजीदगी से लें और ये इंश्योर करें कि एक एक घर का, एक एक फर्द का, मुझे मालूम है कि आपके इलाके के अंदर हमारे चारों ही कॉर्पोरेटर्स अपने तौर के ऊपर, पूरे शहर के अंदर हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, पूरे पदाधिकारी, पूरे ऑफिस बेरर्स, हमने उनको इस काम के अंदर लगाए हुए हैं। हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हम आने वाले खतरे को हम समझ सकते हैं, आने वाला वक्त कितना मुश्किलों का जाने वाला है हम समझ सकते हैं। उसमें आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। खैर, आज खुशी की खबर यह है कि दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, धर्मेंद्र रिजाइन कर चुका है। धर्मेंद्र रिजाइन करके अपने पद से निकल चुका है। अब दुआ करिएगा धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र का नंबर आ जाएगा। उस वक्त सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद के अंदर ही मनाएंगे हम। उसमें हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि आज से उनका जवाल शुरू हो जाए। आज से जो इस अकड़ के अंदर थे कि मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन सलाम करते हैं हम इस मुल्क के नौजवानों का, जिन्होंने न जात देखी, न धर्म देखी, न मजहब देखा। उन्होंने सिर्फ जहां नाइंसाफी हुई उसके खिलाफ डट कर खड़े रहे और आज एक वजीर को, एक मंत्री को अपने पद से, ओहदे से पीछे हटना पड़ा। पिछले 10-12 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी कितनी कामयाबियां हासिल किए होंगे, 56 इंच का सीना कितनी मर्तबा चौड़ा हुआ होगा, लेकिन आज उनकी ये शिकस्त देखकर हमें फख्र हो रहा है अपने नौजवानों के ऊपर कि उन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो यकीन और भरोसे के साथ हमारा साथ दिए हैं, इंशाअल्लाह हम आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। कामयाबी कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना यकीन के साथ हम कहते हैं कि हमारी कोशिश के अंदर हम कोई कमी नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर भैया शायद पीछे मुंडी ले दे रही। भैया भैया साइड पे हटियो, साइड पे तुम नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठो। चलिए
ये साहब है हमारे खास दिल्ली के पूरे काम देख रहे हैं। हाँ साबिर हमारे शायद नहीं है, एक फोन उठा लेते हैं। इधर देखो शायद, इधर देखो शायद कहाँ पड़ता चलो साबिर भाई जो पटेल साहब मुश्ताक भाई थोड़ा सर को, मुश्ताक भाई थोड़ा सर को, बहुत फोन सर को, शायद थोड़ा पीछे तरफ भैया, एक मिनट वो थोड़ा पीछे हटे, सामने के फोटो देंगे ना, थोड़ा थोड़ा पीछे शायद थोड़ा साइड में जाओ, मुश्ताक भाई भाई पीछे 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 बहुत फोन थोड़ा पीछे लो ना यार, अरे फोन का पीछे लो दोनों कलीम भाई, ये दोनों साबिर भाई अभी हटेंगे तो काफी नहीं सलीम काशिफ भाई हाजी साहब हमारे सलीम पटेल साहब बेटे स्टेज पे लेंगे ना अपन। चलो मैं क्या करूँ, होगा खत्म हो गया प्रोग्राम, खत्म होगा, खत्म हो गया प्रोग्राम, खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, ले शाहिद, मैं क्या करूँ, शाहिद बोलो खत्म हो गया प्रोग्राम, चले गए इम्तियाज भाई। शाहिद इंडिया और हमारे उलमा इकराम जो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर आए, हमारे इब्तिदा के जो इब्तिदा का प्रोग्राम था उसी में आए, तो मैं सभी आवाम का, सभी लोगों का, सभी नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बच्चों को पकड़ो, बच्चे गिरी। साबिर साहब क्या कहेंगे, आज आपके ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, जिसमें खासदार साहब आए हैं यहाँ पे, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमारे माजी खासदार और महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हमारे मेरे क़ायद माजी खासदार इम्तियाज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे ऑफिस का आज इनोवेशन हुआ, ऑफिस की इब्तिदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये ऑफिस हमारे साहब की भी पहले से ही पूरे हर समय आवाम के साथ में जुड़ना, आवाम के साथ काम करना, आवाम की जो भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए एक हर जगह हर नगर सेवक का एक कार्यालय ऑफिस ज़रूरी होता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले ऑफिस था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने फिर से आज साहब के हाथों इसकी इब्तिदा की। हमारे यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग हमारे सभी नगर सेवक आए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये ऑफिस यहाँ पर हमने जो खोला है अल्हम्दुलिल्लाह इससे आवाम का बहुत फ़ायदा होगा। आवाम को जो भी जो मतलब आज के दौर में आप देख रहे होंगे ड्रेनेज का और नल का, रोड का, इसका तो प्रॉब्लम रहता है, और भी जो दूसरे मसले हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड है, एजुकेशन से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठ के जो भी आवाम की जो भी तकलीफ़ रहेंगी, जो भी परेशानी रहेंगी, हम इंशाल्लाह वहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह जो यहाँ के प्रभाग के लोगों ने जो हमारे साहब के ऊपर भरोसा दिलाते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर भरोसा दिलाते, यहाँ पर जो आवाम ने हमको भारी वोटों से चुन के दिया, इंशाल्लाह आप देख लेना, इंशाल्लाह जो 20 साल में 25 साल में जो काम नहीं हुए इंशाल्लाह वो एक 60 साल के अंदर हम पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रभाग के अंदर कैसे काम हो रहे हैं, जो काम नहीं होते थे इंशाल्लाह अभी वो काम हो रहे हैं, सब आपके आंखों के सामने। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो साहब ने हमको भरोसे से टिकट दिया था और हमको भरोसे यहाँ पर जो खड़ा किया था, इंशाल्लाह हम वो साहब के जो भरोसे को हम कभी ज़ाया नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह साहब की ये एक ही ये रहती है कि बस आवाम का काम करना है, आवाम से जुड़े रहना है, 24 घंटे आवाम की खिदमत में रहना है। इंशाल्लाह हम साहब के ने जो भरोसा दिलाया उसके ऊपर हम खड़े उतरेंगे और साहब के जो हमको भरोसा इसके ऊपर कभी आप साहब के नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह 5 साल में
साहब को आवाम को जाके बोलेंगे कि फिर से इनको टिकट दो बोल के इंशाल्लाह। साबिर साहब, एक आखिरी सवाल, आपने आज ऑफिस की है, जैसे कोई परेशानी आती है तो आपके यहाँ पे कौन जिम्मेदार रहेंगे यहाँ पे ऑफिस में बैठे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो हम 24 घंटे हमारा फ़ोन चालू रहता है। आप 4 बजे भी कॉल करिए, 5 बजे कॉल करिए, 3 बजे कॉल करिए, इंशाल्लाह कॉल करके देखिए, हम 24 घंटे कॉल का रिसीव करते हैं। और मैं आपको पता, ये ऑफिस इसलिए खोला है कि यहाँ पर हम भी यहाँ पर टाइम देंगे इंशाल्लाह। और इसके जो बाद का टाइमिंग रहता है हमारा, जो ऑफिस में जाके काम करने का, बाकी टाइम में हमारे यहाँ पर बच्चे, हमारे 2-3 बच्चे हैं, लगातार हमारी टीम आपसे, आवाम से जुड़ी रहती है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑफिस का टाइम कब से कब तक रहेगा? ये ऑफिस का टाइम सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक, और बाकी 24 रात में मैं अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह कभी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम हमारी, अनीस भाई की हमारी पूरी टीम यहाँ पर 10 से 12 लोग आवाम की खिदमत में है, और आवाम को देख रही है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आज प्रभात नंबर 28 में आज ऑफिस की ओपनिंग हुई, साबिर पटेल साहब की, क्या कहेंगे दो शब्द अपने? देखिए, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हमारे 36 कॉरपोरेटर्स हैं जो महानगर पालिका के अंदर अपनी खिदमत दे रहे हैं। औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया कि जिन्होंने इतना यकीन, जितने भरोसे के साथ हमारे इतने सारे कॉरपोरेटर्स को चुन कर दिया है। अब हमारे कॉरपोरेटर्स की ज़िम्मेदारी है कि जो लोगों ने भरोसा और यकीन जताया है उसका क़र्ज़ चुकाना है। 5 साल लोगों की उम्मीदें रहती है कि मैंने इनके लिए मेहनत करके इनको जिताया है। लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे मसले होते हैं, कोई सुनने वाला चाहिए होता है, उनकी कोई तकलीफ़ों का हल निकालने वाला चाहिए होता है। हमारी बस्तियों इलाक़ों के अंदर अगर देखें तो समस्याएं क्या होती है, ड्रेनेज का मसला होता है, पानी का सबसे बड़ा मसला सिर्फ हमारे इलाके नहीं पूरे शहर के अंदर है। ये हमारी कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द इन बड़े मसलों को हल किया जाए करके अपने इलाक़ों में हॉस्पिटल लाया जा सकता है महानगर पालिका का, स्कूल अगर है तो उसको और कैसा बेहतर बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह इन्हीं कामों के ऊपर जोर दिया जा रहा है और आने वाले वक्त के अंदर आप ये सब तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। सर, अभी सभी जगह प्रभात में अभी काम हो रहे, सिटी से लेके ग्रामीण से लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे साबिर पटेल साहब भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चारों प्रभाग की निधि ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश हो रही है सर, कुछ पेंडिंग बहुत बाकी भी है यहाँ पे सर। देखिए, अब ये अपने अपने कॉरपोरेटर्स की कला है कि ये कितने काम किस तरीके से निकालते हैं। आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो हुकूमत बैठी हुई है महानगर पालिका के अंदर, उनकी पूरी कोशिश होती है कि इन इलाक़ों के अंदर काम नहीं होना, इनको फ़ंड्स अलॉट नहीं होना। इसके बावजूद भी मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए जितना फ़ंड्स लाकर काम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आने वाले वक्त के अंदर और भी पूरी ताकत के साथ ये कोशिश जारी रहेगी। आप ये बात समझ लीजिएगा कि तकरीबन कॉरपोरेटर्स जो है, सिवाय 3 कॉरपोरेटर्स को अगर छोड़ दे तो पूरे फर्स्ट टाइम महानगर पालिका के अंदर गए हैं। उसके अंदर 6-8 महीने उन्हें सिस्टम प्रोसीजर समझने के लिए लगते हैं। एक मरतबा सिस्टम प्रोसीजर समझ में आ गया तो फिर बराबर तरीके से जो भी बचे हुए काम हैं इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। ठीक। हाँ, मशीन में आ गया। हाजी साहब, आइए साबिर भाई।
पानी मत निकालो अनीस भाई यहाँ देखो, अनीस भाई बच्चे तलबा घर वाले आप कुछ बात करेंगे थोड़ी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह आपका फ़ज़ल है, करम है, एहसान है, आपने हमें हज़ारों लाखों नेमतें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से ईमान के साथ, इस्लाम के साथ दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। अल्लाह हम सब से अपनी दीन की खिदमत ले लीजिए, अल्लाह इंसानियत की खिदमत ले लीजिए। अल्लाह आपने दुनिया के अंदर जिनको सियासी प्लेटफार्म अता किया है, ये भी आपकी बड़ी नेमत है। अल्लाह खिदमत खल्क़ का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह हमारे साबिक़ MP MLA जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब और उनके जितने रुफ़क़ा यहाँ हैं, अल्लाह आज तक इन्होंने इंसानियत की, ख़ास तौर पर शहरियान की जितनी खिदमत की है, सब खिदमत को कबूल फ़रमा। अल्लाह मौलाए करीम, शहर वालों ने इनके हक़ में आज तक जितनी दुआएं की हैं, इनके लिए की गई दुआओं को कबूल फ़रमा। अल्लाह इन सब को हमा अक़साम तरक्कियात से सरफ़राज़ फ़रमा। अल्लाह इन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। अल्लाह इनके घरों में चैन सुकून अता फ़रमा। इनके घर के और इन सब की अल्लाह अपनी जानिब से अल्लाह ख़ास तौर पर हिफाजत फ़रमा, मदद और नुसरत फ़रमा। अल्लाह हर कदम कदम पर इनकी मदद नुसरत फ़रमा। अल्लाह हमारे शहर में जितने हज़रात अल्लाह जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं, अल्लाह सबको हर जगह पर कामयाबी और नुसरत अता फ़रमा। कौम मिल्लत की खूब खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह आज इस जगह पर जिस रास्ते का आगाज़ किया गया है, अल्लाह इस पर इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमा। हम सब की जानिब से जज़ाए खैर अता फ़रमा और इस काम को अल्लाह बहुस्न खूबी पाए तकमील तक अपने फ़ज़ल करम से पहुँचा दीजिए। और अल्लाह जो मुद्दत और मियाद 5 साल अल्लाह हमारे कारपोरेटर हज़रात को दी गई है, अल्लाह इन्हें खूब खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अल्लाह इनके लिए कारपोरेशन से इसके लिए राह हमवार फ़रमा, आसानियाँ पैदा फ़रमा, मुश्किलात को दूर फ़रमा, हमारे मुल्क में अमन को आम फ़रमा। अल्लाह मुल्क के अंदर जो बेचैनी है अल्लाह उसको दूर फ़रमा। पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह सारे हिंदुस्तानियों को चैन सुकून अता फ़रमा। इस मुल्क को अल्लाह अमन पसंद, इंसाफ पसंद हुक्मरान अता फ़रमा। अल्लाह हर तरह से इस मुल्क के अंदर अमन व आश्ती को आम फ़रमा, गंगा जमनी तहज़ीब को आम फ़रमा। अल्लाह पूरे मुल्क में प्यार व मोहब्बत की फ़िज़ा को आम फ़रमा और अल्लाह हम सब को खूब इंसानियत की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आज जितने हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, अल्लाह इन सब की आमद पर अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।